मंडे नाइट रॉ तो हो चुकी है ख़त्म, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स को इतना तोड़ा है, इतना धुलाई की है ना कि उसकी जो है ना खूब सारी बैंड बजा दी है। और जो कोडी रोड्स हैं वो नाइट ऑफ चैम्पियन के अंदर कैसे कंप्लीट करेंगे ये भी देखना होगा। और भी बहुत सारी जो है अपडेट हैं और बहुत सारी रिव्यूज़ हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलें शुरू करते हैं। हेलो व्यूवर्स, माय नेम इज़ सोहेल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फ्रेशर यूट्यूब चैनल। कि मंडे नाइट की जो शुरुआत है वो कोडी रोड्स ने की, और कोडी रोड्स जो है वो आते हैं बैक स्टेज के ऊपर, और उसके बाद ब्रॉक लेसनर आउट ऑफ नोवेयर आते हैं और कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और कोडी रोड्स को जो उसने बचाया है, ब्रॉक लेसनर ने बहुत बैंड बजाई है उसकी, क्योंकि उन्होंने सारे बदले लिए हैं कोडी रोड्स के ऊपर। और बैंड बजाते बजाते उन्होंने कभी साइड में पटक रहे हैं, कभी किधर, कभी चेयर शॉट ले रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने जो है शटर के सामने जो है उसको फेंक दिया, और कोडी रोड्स की जो हालत थी वो बहुत बुरी हो चुकी थी और वो चिल्ला रहे थे। और मुझे तो लग रहा था कि उनका जो हैंड है वो फ्रैक्चर हो चुका था। और उसके बाद जो है पॉल हेमन आते हैं रिंग के अंदर, और पॉल हेमन आने के बाद कहते हैं कि मैंने तो ब्रॉक लेसनर का साथ नहीं दिया और ना मेरी वजह से जो है ब्रॉक लेसनर ने कोडी रोड्स को तोड़ा है, लेकिन कोडी रोड्स की जो बैंड बची है वो नाइट ऑफ चैम्पियन में भी उसको पता चलेगा। और उसके बाद वो बात करते हैं कि जो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन है वो रोमन रेंज जीतेगा। और इसके बाद जो है केविन ओवन आते हैं, और केविन ओवन आने के बाद वो कहते हैं कि जो पॉल हेमन है वो क्या कह रहा है। उसके बाद सैमी ज़ेन भी आ जाते हैं, और सैमी ज़ेन भी वो कहते हैं कि जैसे जे उसोस और जेमी यूसुस ने रोमन रेंज को जो है वो जो है दिया था, ऐसे स्मोवन को देना चाहते हैं रोमन रेंज, लेकिन ऐसा होगा नहीं, वो जीतेंगे नहीं, क्योंकि मैं जो सैमी ज़ेन और केविन ओवन हैं वो अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन ही रहेंगे। लेकिन उसी के थोड़ी देर बाद एम्पीरियम आ जाती है, और एम्पीरियम के आने के बाद जो है वो रिडल भी आ जाते हैं रिंग के अंदर। और रिडल आने के बाद जो है गुंथर जो है वो थोड़ा सा अनबन कर रहे होते हैं, और वो सोच रहे होते हैं कि मैं रिंग के अंदर जाऊं। और रिंग के अंदर जाते ही हैं तो जो रिडल हैं उनकी शॉट पड़ती है, नी पड़ती है, और वो उसके बाद जो है गुंथर का काम तमाम हो जाता है। उनका मैच मेन इवेंट के अंदर था, और उसके बाद जो है रिकोशो और ब्रॉन्सन रीड का भी मैच था, और ब्रॉन्सन रीड ने जो है इस मैच के अंदर विक्ट्री ले ली। ये बहुत अच्छा मैच था, और ब्रॉन्सन रीड की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी चल रही है, और ब्रॉन्सन रीड ने इस मैच के अंदर जो है विक्ट्री हासिल कर ली है। आज रॉ के अंदर जो सेथ रॉलिंस हैं उनके छोटे छोटे क्लिप भी दिखाए जा रहे थे और बैक स्टेज के अंदर, और उसके बाद हो सकता है कि वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी जीत जाए। रॉ के अंदर जोई स्ट्राक का भी मैच था, और जोई स्ट्राक ने जो है ना मंडे नाइट रॉ के ऊपर डेब्यू करने के साथ साथ उन्होंने अपनी जो पहली विक्ट्री है वो जीत ली है, और मंडे नाइट रॉ के ऊपर उनका डेब्यू हो चुका है, और वो आ चुकी हैं मंडे नाइट रॉ के रोस्टर के अंदर। उसके बाद जो ब्रॉक लेसनर है वो आते हैं, उनका थीम सॉन्ग प्ले होते हैं, और वो आते हैं रिंग के अंदर। और रिंग के अंदर आने के बाद वो खड़े होते हैं और अभी बात करना स्टार्ट ही करते हैं, तो तभी जो है वो कोडी रोड्स का जो है वो थीम सॉन्ग प्ले होता है। और कोडी रोड्स जैसे ही वो आते हैं, और कोडी रोड्स भी बात करना चाह रहे होते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर उनको जो है कोने में ले जाते हैं, और कोने में ले जाने के बाद उनके ऊपर फिर अल्लाह बोल देते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने कमरा लाक में फंसा दिया कोडी रोड्स को, और कोडी रोड्स जो उनका बाजू था वो बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो चुका था और बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। और जो कोडी रोड्स हैं वो नाइट ऑफ चैम्पियन में कैसे जो है करेंगे, कंप्लीट करेंगे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ब्रॉक ने जो डोमिनेट किया है ब्रॉक कोडी रोड्स को, वो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट जो है वो ट्रिश स्ट्रैटस और बेकी लिंच का जो सेगमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का, और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करने के लिए ट्रिश स्ट्रैटस आती हैं, और ट्रिश स्ट्रैटस ने बेकी लिंच को जो है वो बैड बिच भी कहा है। और उसके बाद ट्रिश स्ट्रैटस जो है वो टेबल जो है पटक देती हैं बेकी लिंच के ऊपर, और इसके बाद उनका नाइट ऑफ चैम्पियन के लिए जो मैच है वो ऑफिशियल हो चुका है, और वो नाइट ऑफ चैम्पियन के अंदर कंप्लीट करेंगी। और कौन जीतेगा ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं मेन इवेंट की, और मेन इवेंट के अंदर जो मैच था गुंथर और एम्पीरियम, और उसके बाद सैमी ज़ेन और रिडल का मैच। और इसमें रिडल जो है वो गुंथर को सही बैंड बजाते हैं, और गुंथर को जो है काम तमाम करने के बाद एम्पीरियम जो है वो हार चुकी है। सैमी ज़ेन और केविन ओवन्स ने विक्ट्री हासिल कर ली है और वो जीत चुके हैं, और उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि रोमन रेंज आप सुधर के आना, नहीं तो आपकी बैंड बजा देंगे। और उसके बाद जो मनी इन द बैंक है उसके लिए भी क्वालिफाइंग मैचेस के लिए जो है वो अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के ऊपर होने वाले हैं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।